वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम केबी जूलॉजी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फेविपिराविर। तो हमने जो सुना है अभी न्यूज में आ रहा है कि जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के अगेंस्ट ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी ने क्या किया है, एक टैबलेट तैयार की है और वो हम कोविड-19 के अगेंस्ट, कोरोना वायरस के अगेंस्ट इंडिया में देने वाले हैं। तो देखो, जो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी है उन्होंने क्या किया है, फेविपिराविर ये टैबलेट उन्होंने आउट किया और इसका प्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट किया है। तो वो जो ब्रांड नेम है फ्लूवीर, इस ब्रांड नेम से वो क्या करने वाले हैं, इंडिया में उसका सेल करने वाले हैं। तो ये जो फेविपिराविर जो है, ये प्रीवियसली जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ओके, तो इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट इसका यूज किया गया था और इसका यूज किया जाता था क्योंकि उसको ट्रीटमेंट करने के लिए उन्होंने यूज किया था। तो जब ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस का जब आउटब्रेक हुआ था, ओके, तो उस टाइम पे ये फेविपिराविर ये जो टैबलेट है इसको दिया गया था जब उसका इन्फ्लुएंजा वायरस का क्या हुआ था, आउटब्रेक हुआ था। तो अभी इन्फ्लुएंजा वायरस के जैसा ही उसका ये जो कोरोना वायरस जो है उसका क्या है, उसका आरएनए और डीएनए मीन्स जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो उनका दोनों का सेम ही लगभग। तो वो जो जितने भी टैबलेट है, जैसे कि जो फेविपिराविर है, उसके बाद एसिक्लोविर, ओके, तो ये एसिक्लोविर जो है HIV के लिए, HIV का जो पेशेंट है उसके ट्रीटमेंट के लिए ये क्या है, एसिक्लोविर क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये जो फेविपिराविर जो है ये अभी इन्फ्लुएंजा वायरस है, अभी इंडिया में कोविड-19 के अगेंस्ट इसको यूज किया जाने वाला है। तो एसिक्लोविर वीर और ये भी वीर, तो ये जो नॉमेनक्लेचर है टैबलेट का, जो वायरसेस के जो टैबलेट होते से उसको रेगुलेट करने के लिए जो टैबलेट यूज करते हैं, ओके, और केमोथेरेपी केमिकल कंपोजिशन रहता है। तो नॉमेनक्लेचर में उसका लास्ट का जो 2-3 डिजिट जो होते हैं वो वीर होते हैं, ओके। जैसे कि जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक देते हैं, ओके, बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो केमिकल देते हैं उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो एंटीबायोटिक में क्या होता है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन माइसिन रहता है लास्ट में, ओके। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या रहता है, वीर रहता है। तो ये जो फेविपिराविर जो है ये क्या है, ये प्यूरिन एनालॉग कंपाउंड है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये प्यूरिन एनालॉग कंपाउंड है। हमारा जो प्यूरिन का स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड में, उसी प्रकार ये क्या है, उसका स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये क्या रहते हैं, उसके फंक्शनल ग्रुप रहते हैं जो NH2 है, OH है और फ्लोरीन है। तो ये जो है ये क्या है, प्यूरिन एनालॉग है, ओके। तो ये प्यूरिन एनालॉग होने के कारण ये क्या होता है, ये डायरेक्टली जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है उसको अफेक्ट करता है। जो एसिक्लोविर जो है ये भी क्या करता है, थायमिन को रिप्लेस करता था, ओके। जो वायरस है, वायरस में जो रेप्लिकेशन होता है, ओके, तो डीएनए मटेरियल का रेप्लिकेशन होता है, आरएनए मटेरियल का रेप्लिकेशन जो होता है, तो वो रेप्लिकेशन होते टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे म्यूटेशन होता है और एक क्या होता है, गलत जो नाइट्रोजन बेस है वहां पे इनकॉर्पोरेट होता है। तब इनकॉर्पोरेट होने के बाद ये जो वायरस होता है, जो आगे मल्टीप्लिकेशन होता है वायरस में, तो वो डिफेक्टेड वायरस होता है, वो इन्फेक्शन कर नहीं पाता। तो उसी प्रकार उसी टेक्निक का यूज करके ये फेविपिराविर क्या किया गया है, उसको डिजाइन किया गया है। एक फेविपिराविर ये जो सिंथेटिकली कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, तो ये केमिकल कंपाउंड का यूज करके ये प्यूरिन एनालॉग जो है यहाँ पे उस बेसिस पे किया गया है। तो ये फेविपिराविर मेनली उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसके बारे में इन डिटेल में हम इस वीडियो में देखेंगे। एक तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये वीडियो
इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि फेविपिराविर वायरस के अगेंस्ट किस प्रकार उसकी मोड ऑफ एक्शन दिखाता है। तो देखो ये क्या होता है, ये प्यूरिन मीन्स देखो यहाँ पे जो सिमिलर स्ट्रक्चर है प्यूरिन का, आपको स्ट्रक्चर मालूम होगा। हमारे डीएनए में, हमारे और वायरस के जेनेटिक मटेरियल में दो टाइप होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस एक कॉमन रहता है। ओके, तो इसमें प्यूरिन और पायरिमिडिन, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये दोनों में प्रेजेंस होते हैं। तो जब रेप्लिकेशन होता है, तो रेप्लिकेशन क्या है, रेप्लिकेशन ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसके डुप्लीकेट कॉपी तैयार करने में, इसकी डुप्लीकेट मीन्स दो कॉपी तैयार करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। तो जब वायरस के जो आरएनए और जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, उस जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन जब होता है, तो उसी टाइम पे इसको यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। और यहाँ पे जो रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेट मीन्स उसका प्रोडक्ट, रेप्लिकेशन के बाद का प्रोडक्ट। तो ये रेप्लिकेट होता है वो क्या रहता है, डिफेक्टेड रेप्लिकेटेड रहता है, डिफेक्टेड। तो इस प्रकार ये आइडिया है। तो इन डिटेल में जानते हैं हम वो किस प्रकार कैसे उसमें इनकॉर्पोरेट होता है। तो देखो यहाँ पे जो सेल होती है ह्यूमन की, जैसे कि जो कोरोना वायरस है वो म्यूकस सेल्स है, म्यूकस मेम्ब्रेन की जो सेल होती है म्यूकस सेल्स है, वो क्या होता है बॉडी में एंटर करता है। तो मान लो यहाँ पे क्या है, ये म्यूकस सेल है, म्यूकस मेम्ब्रेन की, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ये दोनों का सिमिलरिटी ये है कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वो कॉमन कोल्ड फ्लू जैसे सिम्टम्स दिखाता है, और कोरोना भी क्या करता है, उसी के जैसे सिमिलर सिम्टम्स दिखाता है। सिर्फ फर्क इतना है कि उसमें जो ब्रीदिंग के लिए जो है, कोविड-19 में ब्रीदिंग के लिए प्रॉब्लम होता है। इन्फ्लुएंजा में इतना ये जो सिम्टम्स है इतना सीवियर नहीं रहता, मगर कोरोना में हुई सिम्टम जो होता है वो सीवियर रहता है। तो देखो जो दोनों का एंट्री है, दोनों वायरस की जो एंट्री है वो म्यूकस से एंट्री होती है। इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 ये दोनों की जो एंट्री है, एंट्री क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से होती है। जब जैसे कि मान लो हमारे जो नजल्स होते हैं, नजल कैविटी में जो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन रहता है उसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद हमारे आईलिड्स जो रहते हैं, आई के अंदर में जो सेल्स रहते हैं वो लेयर रहती है, उसको हम म्यूकस लेयर कहते हैं। ये एग्जाम्पल है म्यूकस लेयर का। और उनकी जो एंट्री है माउथ, जो वायरसेस की जो एंट्री होती है माउथ, नोज, उसके बाद आईज, इससे ये एंट्री होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसकी इस सेल में कोविड-19 वायरस की, और ये देखो ये वायरस है, मैं रेड ब्लैक कलर में दिखाता हूँ वायरस को। ये वायरस की इस प्रकार क्या होती है, एंट्री होती है। जब वायरस की एंट्री होती है तो उसके जो स्पाइक्स होते हैं, उसके जो कैप्सिड होता है, तो वायरस की जो डिटेल में स्ट्रक्चर जानना है आपको, तो हमारे चैनल पे उसकी डिटेल वीडियो बना दी गई है, वो आप जाके देख सकते हो। ये जो उसको हम क्या कहते हैं, स्पाइक कहते हैं, इसको हम कैप्सिड कहते हैं, और इसके अंदर जो रहता है वो जेनेटिक मटेरियल रहता है। जब वो सेल के अंदर आता है वायरस, तो उसको क्या होता है, वो डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट होता है मीन्स क्या, उसका जो असेंबली होता है वो डिसोसिएट होता है, और असेंबली डिसोसिएट होने के बाद उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बाहर चला आता है। वो बाहर चला आता है। उसके बाद ये जो हमारा जो फेविपिराविर टैबलेट है वो क्या करता है, इस रूट से क्या होता है, अंदर इनकॉर्पोरेट होता है। इनकॉर्पोरेशन। तो ये इनकॉर्पोरेशन होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये चला आता है, और उसका क्या होता है,
यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन, और राइबोसिल उसमें ऐड होता है, राइबोसिल ऐड होता है। ओके, तो उसका स्ट्रक्चर देखो इस प्रकार तैयार होता है। इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, और यहाँ पे क्या ऐड होता है, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे ऐड होते हैं, फॉस्फेट, और यहाँ पे शुगर ऐड होती है। ये फॉस्फेट। ओके, तो इस प्रकार ये क्या होता है, यहाँ पे देखो ये क्या हुआ है, ये प्यूरिन है, ये नाइट्रोजनस बेस है। जिस प्रकार सिमिलरली, जिस प्रकार हमारे जेनेटिक मटेरियल में और वायरस के जेनेटिक मटेरियल में जिस प्रकार न्यूक्लियोटाइड रहता है, उसी प्रकार न्यूक्लियोटाइड सेम जैसा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे दिख रहा है आपको। मगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस प्रकार क्या है, ये हमारा फेविपिराविर यहाँ पे आ चुका है। तो ये इस प्रकार एक्टिवेट होता है। ओके, जब उसको ये राइबोज शुगर और फॉस्फेट यहाँ पे एडिशन होती है, तो यहाँ पे ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फेविपिराविर, आरटीपी। ओके, आरटीपी मीन्स क्या, राइबोसिल 5 राइबोसिल 5 ट्राई फॉस्फेट। ओके, ये क्या है, इसका एक्टिवेटेड फॉर्म है। तो आपको पता ही है कि रेप्लिकेशन जब होता है उस टाइम पे, अभी देखो इसका क्या होने वाला है, इसका यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे रेप्लिकेशन होने वाला है। तो रेप्लिकेशन के लिए क्या लगते हैं, रेप्लिकेशन के लिए न्यूक्लियोटाइड लगते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या लगते हैं, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स। तो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स मींस क्या, ये जो ट्राइफॉस्फेट होते हैं, ये राइबोसिल, इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड के जैसे बिहेव करता है। ओके, उसका एनालॉग होता है, एनालॉग मींस क्या, उसके जैसे बिहेव करने वाला। तो यहाँ पे ये एडिशन होता है। तो इसके एडिशन होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, ये रेप्लिकेशन को ब्लॉक करता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। और ये रेप्लिकेशन को ब्लॉक करता है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, जो आरएनए मटेरियल जो रहता है उसका वो असेंबली फॉर्म होती है, मगर वो दूसरे वाले जो सेल्स है उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाता, उसका मल्टीप्लिकेशन वहां पे स्टॉप हो जाता है। तो इसमें जनरली क्या होता है, इसमें जनरली यहाँ पे देखो, जो ग्वानिन, एडेनाइन, ओके, उसके बाद साइटोसिन, थायमिन और साइटोसिन, यूरेसिल, इस प्रकार के क्या होता है, ट्रांजिशन म्यूटेशन होता है, ट्रांजिशन म्यूटेशन। तो ये ट्रांजिशन म्यूटेशन के कारण ये आगे क्या होता है, असेंबली फॉर्म नहीं कर पाता, असेंबली फॉर्म नहीं कर पाता, इसलिए वायरस यहाँ पे क्या होता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, उसकी जो संख्या है वो कम हो जाती है, उसका इन्फेक्शन रेट कम हो जाता है। इसी बेसिस पे ये फेविपिराविर क्या करने वाले हैं, कोविड-19 के लिए और कोरोना वायरस के लिए क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट जरूर करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। थैंक यू।